सो एनके स्मार्ट जी के में आप सभी का वेलकम है। तो इस वीडियो में बताए जाएंगे पादप से संबंधित टॉप 20 जीके। तो जी बिना किसी देर के हम पहली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है कि पादप जगत का वर्गीकरण जो है सबसे पहले किसने किया था। तो यह जो हमारे थे थियोफ्रेस्टस लैटिस क्या होता भी। अगर आप जानते कमेंट अवश्य कीजिए ताकि हमें भी पता चले आप कितना प्रश्न 20 में से कितना सही करते हैं। चलिए अगली प्रश्न देखेंगे। वापस हमारा कहता है शैवाल जो है शैवाल को किस समूह में रखा गया। अगर आप जानते तो कमेंट अवश्य कीजिए। इसके लिए आपको 1 सेकंड 2 सेकंड दिया जाएगा। अगर जानते कमेंट अवश्य कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा फैलोफाइटा। राइट आंसर क्या हो सकता है ए। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है ब्रायोफाइटा यानी कि ब्रायोफाइटा जो है क्या इसको कौन से पौधे कहते हैं। बीजधारी पौधे उभयचर पौधे या पुष्पीय पौधे। अगर आप जानते हैं कमेंट अवश्य कीजिए। इसका राइट आंसर होगा उभयचर पौधे इसे कहते हैं। ठीक है अगली प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन बीज रहित पौधा है। ठीक है अगर आप जानते हैं कमेंट अवश्य किया कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है फॉर। ठीक है और चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि पांचवा प्रश्न हमारा कहता है फर्न जो है फर्न किस किस वर्ग में रखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा टेरी टेरिडोफाइटा। ठीक है राइट आंसर क्या होगा बी। अगर वीडियो अगर अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए बिना किसी देरी के हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है नग्न बीज वाले पौधे। ठीक है क्या कहते हैं नग्न बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो नग्न बीज वाले पौधा पौधे हमारे जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। ये जो पाए जाते हैं फल के अंदर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बी। ठीक है अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन पुष्पकीय पौधा है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आम यानी कि सी। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मॉस मॉस किस समूह का उदाहरण है। अगर आप जानते हैं तो आप अवश्य बताइए। ठीक है इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न हम सॉरी 10वां प्रश्न कहता है कि चीर जो है चीर किस वर्ग का पौधा है। यह जो है यह जिम्नोस्पर्म का है। राइट आंसर क्या होगा। ठीक है अगला प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है ना प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण देती है हमारे हैं ये राइट आंसर क्या होगा सी। ठीक है अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न हमारा कहता है कि द्विबीजपत्री पौधा का उदाहरण कौन सा है। तो यह है राइट आंसर डी यानी कि मटर। ठीक है अगला प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न 13 प्रश्न लाइकिन किस सजीवी के संबंध का उदाहरण है। उदाहरण अगर जानते हैं तो आपको मेटाबास किया कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शैवाल और कवक। ठीक है 14वां प्रश्न हम देखेंगे। 14वां प्रश्न हमारा कहता है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। अगर आप जानते कमेंट अवश्य किया कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाए इस फ्लोएम ऊतक। ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। यह हो जाएगा फ्लोएम ऊतक। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 16वां प्रश्न हमारा कहता है कि सबसे विकसित पादप समूह कौन सा होता है। यह जो होते हैं एंजियोस्पर्म सबसे विकसित समूह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पादप जगत का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या प्लांटी। ठीक है चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। वाला 18वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन गैर पुष्पीय पौधा है। यह हमारे फॉर्न। ठीक है फॉर्न एक प्रकार का पौधा होता है। यह गैर इसमें बोला गया। ठीक है चलिए 19वां प्रश्न हम देखेंगे। 19वां प्रश्न हमारा कहता है कि बीज उत्पन्न करने वाले प्रथम पौधे कौन से होते हैं। तो यह हमारे जिम्नोस्पर्म हैं। ठीक है ठीक अगला प्रश्न हम देखेंगे लास्ट प्रश्न। और ये प्रश्न आपको कमेंट में बस करना होगा कि पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है। कमेंट में आप जरूर आंसर कीजिए। और नए आप यह अगर नए हैं तो इस वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू धन्यवाद टेक केयर।